अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं महताब अहमद और एक मुख्तसर सा व्लॉग हमारा। ये आज का व्लॉग है हमारा द्वारसा ज़ियारत के नाम। द्वारसा ज़ियारत या द्वारसन छम। द्वारसन छम पे हम पिछली दफ़ा पिछले साल तकरीबन मैंने एक व्लॉग बनाया था और इस दफ़ा हमारा इरादा है द्वारसन छम से थोड़ा सा ऊपर एक मुकाम है द्वारसा ज़ियारत, वहाँ का विज़िट करने का। ये भी बहुत प्यारी जगह है। द्वारसन छम या द्वारसा ज़ियारत ये जंदरबाड़ी जो कि एबटाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ एक गाँव है, खूबसूरत गाँव है। उसके अंदर एक नदी के किनारे पर वाक़या खूबसूरत मकामात के नाम हैं। आज सुबह ही हम तीनों चारों दोस्तों ने मैं और अमजद भाई, आबिद भाई और तनवीर मियाँदाद भाई जो ये तमाम वीडियोग्राफ़ी के फ़राइज़ भी उन्होंने सरअंजाम दिए हैं। हम चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि तकरीबन शाम को हम द्वारसा ज़ियारत का विज़िट करते हैं। तो अभी हम इल्ला के मुकाम पर पहुँच चुके हैं। इल्ला ये वो मुकाम है जहाँ तक तकरीबन जीप बड़े हिस्से वाला कोई कैरी डब्बा हो या मोटरसाइकिल बआसानी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको आगे द्वारसा तक तकरीबन 10 से 15 मिनट का फ़ासला पैदल तय करना होगा और ये बड़ी आसानी से आप तय कर सकते हैं। यहाँ से कुदरत के नज़ारों यानी कि कुदरती पानी के चश्मों से महज़ूज़ होते हुए, सरसब्ज़ जंगल के नज़ारों से महज़ूज़ होते हुए हम आगे की तरफ अपना मंज़िल सफ़र तय करेंगे। तो ये हम हिला से तकरीबन थपलियाँ का मुकाम है, उसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। थपलियाँ हिला से तकरीबन 3-4 मिनट के फ़ासले पर एक छोटी-सी आबादी एक है, उसका नाम है, उस जगह का नाम है। तो यहाँ से अब हम चारों ने आगे का सफ़र शुरू कर दिया है। तनवीर भाई की वीडियोग्राफ़ी से देख सकते हैं आप, ये बैक साइड पे जो टॉप पे हमारे देरा शिखर या यहाँ से एक साइड की तरफ डगरी बंगला का मुकाम भी है जो बड़ा मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे लोग जाते रहते हैं। तो यहाँ से कुछ देर ठंडी हवा के झोंकों का ठंडी हवा के झोंकों से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद हम आगे की सफ़र तय करेंगे। तो ये जंगल की तरफ आप देख इस जगह से तकरीबन राइट साइड पे तो सारा आपको जंगल ही नज़र आएगा। जिस जंगल के अंदर ब्याड़ और क्लूदर के दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। और ये यहाँ से डाउन साइड का डाउन स्ट्रीम का नज़ारा, जहाँ पे बगनौतर, बड़ा उत्तर बिरन गली या सामने मालसा के या जंदरबाड़ी गांव के, ये जंदरबाड़ी गांव है और इससे तकरीबन लेफ़्ट साइड की तरफ मालसा और फिर आगे बगनौतर वाली साइड आ जाती है जिसकी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से हमारा ये जो मुकाम है थपलियाँ, इस जगह का नाम है, ये छोटी सी आबादी है तो इस मुकाम का नाम थपलियाँ है। यहाँ से हम आगे की तरफ का सफ़र तय करेंगे। आपने देखा और सुना होगा कि लोग किस तरह से एक दूसरे के काम के अंदर सींग अड़ा लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये बकरियां आप देख सकते हैं, आप उसमें सींग अड़ा रही हैं। बहरहाल किसी के काम में सींग नहीं अड़ाना चाहिए, तो बहस लंबी हो जाएगी। अब आगे की तरफ का हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब यहाँ से अब हमारा थपलियाँ से यानी कि द्वारसा ज़ियारत की तरफ का सफ़र शुरू हो रहा है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के दौरान पानी का एक और चश्मा आता है, छोटा सा चश्मा। ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सफ़र पर जगह जगह पर आपको छोटे छोटे पानी के चश्मे मिलेंगे। दोबारा एक बकरियों का मुख्तसर सा रिवर जिसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर गांव के लोग सुबह सुबह अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ आ जाते हैं और इनको चराने के बाद शाम को लेकर वापस अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। ये कुछ झाड़ियाँ, फूल, ये जंगल के अंदर आपको जंगल की तरफ बढ़ते हुए रास्ते की दोनों तरफ नज़र आएंगी और ये एक अलग ही आपको एहसास दिलाती नज़र आएंगी और एक आपको अलग ही सुकून का एहसास होता रहेगा। अभी हम तकरीबन द्वारसा ज़ियारत के पास पहुंच चुके हैं। स्टॉप ये जो ऊपर थोड़ा सा हम चढ़ कर जाते हैं, इस जगह का नाम द्वारसा ज़ियारत है। किसी दौर में यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा जो कपड़े वगैरह भी बांधे होते थे, लेकिन अब चूँकि जंगल की तरफ आना कम होता है लोगों का, तो वो कपड़े रंग बिरंगे कपड़े नज़र नहीं आएंगे। तो अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जिसके मतलब बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि यहाँ पर जुमेरात की शाम को बब्बर शेर हाज़िरी देता है और जुमेरात की रात को यहाँ पर परियां उतरती हैं। हमने सुना है, देखा तो कभी नहीं, लेकिन इस चीज़ को परखने के लिए किसी को रात भर यहाँ रुकने की ज़रूरत होगी, जो कि काफ़ी हौसले वाला काम होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर रात गुजारना।
अब देख सकते हैं इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे किस तरह से ठंडी हवा चल रही है। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे तनवीर मियाँदाद भाई इन्होंने हमें बताया है कि आज से 5 साल पहले उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अजदहा देखा था, ब्लैक अजदहा। तो उस टाइम तो ये थोड़े खौफ के मारे भाग गए थे। इन्होंने हमें थोड़ा बल्कि बताया भी है कि इस जगह की तरफ ना जाएँ, साँप यहाँ पे बकसरत पाए जाते हैं, तो थोड़ा मुहतात रहें। तो आप लोग भी कभी अगर इस तरफ मकाम की तरफ आएँ तो अपने हाथ के अंदर कोई सोटी वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि सांप वगैरह का अंदेशा बहरहाल मौजूद रहता है। ये वो दरख्त हैं जो सदियों से यहाँ पे कायम व दायम हैं, और सुनने में ये है कि परियाँ जुमेरात की रात को यहीं पर उतरती हैं और यहीं पर बसेरा करती हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं। यहाँ के मतलब मशहूर है कि दिन दहाड़े भी जन्नात आपको धक्का दे सकते हैं। किसी शख्स के मतलब मशहूर है कि उसने यहाँ पे आके बैठा था, तो उसको किसी ने जन्नात ने धक्का दे दिया था, शायद वो नीचे गिर गया था। लेकिन हमें ना उस शख्स के बारे में कोई इल्म है, और ये बुज़ुर्गों से एक सुनी है चीज़, हो सकता है दुरुस्त भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात हर जगह के मतलब कुछ न कुछ कहानियाँ मशहूर होती हैं, तो वो बात भी हो सकती है। लेकिन हमने देखा है कि अमूमन लोग इस जगह पर इस जगह के साथ से जो एक रास्ता गुज़रता है वहाँ से तो ज़रूर गुज़रते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं आते। जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, पिछले साल हम इस जगह के नीचे ही द्वारसन छम है, तो वहाँ पर आए थे। तो बिल्कुल द्वारसन छम के ऊपर ये द्वारसन ज़ियारत आ जाती है। यहाँ पर बहुत ही पुराने, सदियों पुराने दरख्त हैं, जिनको आप देखेंगे, देखने से ही आपको एहसास होगा, और थोड़ी सी पुरअसरारियत यहाँ पर ज़रूर महसूस होगी। ये हैं वो दरख्त जो कैमरे की निगाह से हम कैप्चर कर रहे हैं, जिनके मुताल्लिक़ मशहूर है कि यहाँ पे जुमेरात की रात को, यानी थर्सडे की रात, नाइट को यहाँ पर परियाँ उतरती हैं। तनवीर भाई हम पे इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह उनके मुताबिक असीब ज़दा है, तो ऐसा ना हो कि हम भी मुतासर हो जाएं। बहरहाल हमारा इसरार यही है, मेरा आबिद भाई और अमजद भाई का, कि आप ना घबराएं, अल्लाह पाक रहम करेगा। तो आपको अगर खौफ है तो आयतुल कुर्सी का वेद करें, अल्लाह पाक रहम करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होने वाली आज। अब यहाँ से हम खोड़ी बका, जो यहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट के फासले पर है, बहुत खूबसूरत मकाम है और नदी दौड़ के किनारे पर है, तो वहाँ की तरफ का हम सफ़र तय करते हैं। तनवीर भाई को हमने कहा कि आप हमें थोड़ी सी देर के लिए कैमरा दें, हम आपको भी वीडियो के अंदर महफूज करें। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारे खेत किसी दौर में बुज़ुर्ग होते थे वो इनको आबाद करते थे, अब ये यहाँ पे बियाबां पड़े हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली पौधे उगाए हैं इनमें, जंगली फूल उगाए हैं, लेकिन जंगल के अंदर एक अलग ही दुनिया है। अगर जंगल के अंदर जो खेत हैं या घर हैं उनको आबाद नहीं करेंगे, तो जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं वो उनके अंदर अपना बसेरा बना लेंगी। तो यहाँ से करीब ही एक और वाटर, छोटा सा पानी का सोर्स है, वाटरफॉल कह सकते हैं, लेकिन ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। और साथ वो सामने नदी दौड़ आ जाएगी और पीछे जंगल। हम तकरीबन खोड़ी बका पर पहुंच चुके हैं। खोड़ी बका के करीब जो एक कस है, जिसको मुकामी ज़बान में कस कहते हैं, और नाला या उसको वाटर फाउंटेन वगैरह आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी में। इस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं और पानी, कुदरती पानी पी कर दोस्त मेरे भाई एंजॉय करते हुए, बहुत ही प्यारी जगह। यहाँ से अब हम खोड़ी बका उस पुराने दरख्त, कंकड़ के दरख्त के पास भी जाएंगे, जिसके बारे में मशहूर है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा छिपकलियों का मरकज़ है, मस्कन है। लेकिन इस टाइम थोड़ा शाम का वक्त है और थोड़ी हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं टेम्परेचर डाउन है, ठंड है, हालांकि धूप निकली हुई है। तो इस किस्म के मौसम में छिपकलियाँ अमूमन पाई तो यहाँ पे नहीं जाती, जंगली तितलियाँ। ये पानी का खूबसूरत नज़ारे, झरने, खूबसूरत एहसास कैमरे की निगाह से कैप्चर करते हुए तनवीर भाई की वीडियोग्राफी के अनुसार माशाल्लाह। तो यहाँ पर आप आएंगे, बहुत ही इंजॉय करेंगे। पानी को हाथ लगाने, एहसास करने, महसूस करने का एक अपना अलग ही मज़ा है, लुत्फ़ है। ये वो मुकाम है जहाँ पर बचपन में जब हम आते थे तो यहाँ पे एक बड़ी टंड कह सकते हैं, स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, जहाँ पे दिन में नहाना और शुगल मेला बहुत ही एंजॉय करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जगह चूँकि अंदर लोगों की नहीं है, तो फिर इस तरह से आबाद भी नज़र नहीं आती, तो हर तरफ वीरानी तरह है, कुदरती पानी।
यहाँ पर भी जो दरख्त है ये भी बहुत ग्रीन दरख्त है, जिसके मतलब मशहूर है शायद ये भी कोई 500-600 साल पुराना दरख्त होगा, कितने पुराना दरख्त है। और ये दरख्त हम बचपन में आते थे तो इसी तरह था, लेकिन अभी कुछ पानी बिजली वगैरह गिरती रही है इस पे, तो थोड़ा सा अंदर से खोखला हो चुका है। लेकिन ये है कि आप गर्मी जब हो तो कभी भी जब यहाँ पर आएंगे तो इसके अंदर आपको हज़ारों लाखों की तादाद में छिपकलियाँ नज़र आएंगी, जिनको हम मकामी ज़बान में स्लिंडे कहते हैं। लेकिन इस टाइम इसके अंदर हमने देखा है जाकर तो कोई भी छिपकली भी नहीं है, और अंदर से ये बहुत बोसीदा और खोखला हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी शाखें हरी भरी हैं। इस जगह को हम खोड़िनी बेका की ज़ियारत के नाम से भी याद करते थे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मुख्तसर सा व्लॉग। फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के ही व्लॉग के अंदर। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।